दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था, उस बाबर की कब्र पर राहुल गांधी गए थे? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जिस बाबर ने 10,000 हिंदुओं को मरवा दिया था, उस बाबर की कब्र पर इंदिरा गांधी ने सर झुकाया था? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जिस बाबर ने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया था, उस बाबर की कब्र पर राजीव गांधी और मनमोहन सिंह भी गए हैं अपने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में? अगर ये जानकारी नहीं पता है तो आइए मैं इतिहास की कुछ खिड़कियों की तरफ ले चलता हूं और इंदिरा गांधी का परिवार या गांधी परिवार और बाबर की कब्र का कुछ रिश्ता बताता हूं और बाबर के इतिहास को भी समझाता हूं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन बाबर की कब्र पर कब कब गया था। चलता है ना, भारत में आपने बहुत सारे रोड देखे होंगे, बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड। ये रोड आए आखिर कहां से? अंग्रेज तो बनाए नहीं, ये तो उस समय के रोड हैं और ये वो लोग हैं जो भारत पर अत्याचार किए हैं, भारत पर लूटे हैं और यहां से लूट कर गए हैं, जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं। तो आखिर इनके नाम के रोड अंग्रेजों के शासन के बाद कैसे बने? इन सब तमाम चीजों के पीछे अगर कोई कॉन्सेप्ट निकल कर आता है तो उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि आखिर ये गांधी परिवार के लोग या पूर्व प्रधानमंत्री बाबर की कब्र पर जाते क्यों थे और क्यों गए और क्या कारण रहे। आखिर उस व्यक्ति के कब्र पर क्यों गए जिसने भारत पर अत्याचार किया, राम मंदिर तोड़ा? इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो 1959 सितंबर में अफगानिस्तान यात्रा के दौरान काबुल में बागे बाबर का दौरा किया था, मतलब बाबर की कब्र पे गए थे। ये जवाहरलाल नेहरू की बात बता रहे हैं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी 1969 में तो कुंवर नटवर सिंह के साथ गई थी। कुंवर नटवर सिंह उस समय भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी थे। इस समय वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विदेश मामले के सलाहकार थे और मार्गदर्शक थे। इन्होंने आगे अपनी किताब में क्या लिखा है सोचिए, नटवर सिंह उस समय गए थे और आगे उन्होंने किताब में क्या लिखा अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन कुछ और चिट्ठे में खोल रहा हूं। इंदिरा गांधी दूसरी बार भी बाबर की कब्र पे गई थी, दूसरी बार परिवार के साथ गई थी 1976 में। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल उस समय बच्चे थे। राजीव गांधी भी गए थे जब वो प्रधानमंत्री थे 84 से 89 के बीच में, और राजीव गांधी पीएम रहते अफगानिस्तान गए थे। फिर उसके बाद राहुल गांधी गए थे, उनकी फोटो आई थी बकायदा, तमाम लोगों ने उस पर ट्वीट किया था और चर्चा हो रही थी। 2005 में गए थे। मनमोहन सिंह पीएम थे, उस समय भी गए थे, अफगानिस्तान यात्रा में शामिल थे और बागे बाबर का दौरा किया था। आगे आप हैरान हो जाएंगे, जब इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पे गई थी तो क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले बाबर की अय्याशी सुनिए और आपको जान के हैरानी होगी कि बाबर एक गे था, उसको पुरुषों में इंटरेस्ट था। अभी समझेंगे, वो बाबरनामे में लिखा हुआ इसलिए मैं बता रहा हूं। बाबर का अत्याचार सुनिए। राम मंदिर को तोड़ा गया था ये बाबर के द्वारा, ये तो आप जानते हैं, लेकिन उस संघर्ष में लगभग 10,000 हिंदुओं की रक्षा करते करते शहीद हुए थे। और उसके बाद से जब राम मंदिर नहीं टूट रहा था या आगे से हिंदू नहीं हट रहे थे तो बाबर ने अपने खास वजीर मीर बाकी को कहकर इन लोगों पर तोप चलवा दिया और मंदिर तोड़वा दिए और मंदिर के ही ढांचे से राम मंदिर का निर्माण कराया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की जो 1045 पन्ने की जजमेंट आई है उसमें पुरातत्व विभाग से लेकर तमाम लोगों ने इस बात को कहा है कि मंदिर जहां मस्जिद था उस ढांचे से पहले, उस ढांचे के नीचे हिंदू शैली का मंदिर था जिसे तोड़ा गया और ढांचे में बहुत सारे ऐसे पिलर पाए गए जो पहले मंदिर के पिलर थे। खैर ये तो वो विषय नहीं है, लेकिन 1528 से लेकर 1949 तक राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए 70 बार संघर्ष हुआ है और तकरीबन 2.25 लाख लोग मारे गए हैं। उसी राम मंदिर को सबसे पहली बार तोड़ने वाला बाबर था और उसी बाबर की कब्र पे गांधी परिवार के लोग जाते हैं। अब बाबर को और सुन लीजिए। बाबर को ठीक से जो लोग नहीं जानते हैं उसको मैं बता दूं, बाबर इस्लाम को मानने वाला भी नहीं था, इस्लाम को भी ठीक से नहीं। मस्जिद तो वो तो अपने लोगों के लिए बनाता था क्योंकि उसके साथ एक बड़ा तबका मुसलमानों का चलता था, लेकिन इस्लाम में शराब जो है वो जायज़ नहीं है। और इस्लाम को मानने वाले औरंगजेब भी आया, वो भी अत्याचारी था, लेकिन वो इस्लाम को बहुत ठीक से मानता था। लेकिन बाबर जो है वो ठीक ठाक शराबी था, हमेशा शराब और लड़कियों के नशे में धुत रहता था। जब भी वो खाली रहता था तो शराब के नशे में धुत रहता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी बातें किसी इतिहासकार ने नहीं लिखी है, ये बाबर ने खुद लिखा है बाबरनामा में। बाबर अपने नाम से बाबरनामा बनवाता था और उसमें लिखता था, बाबर लिखता है कि नाए बाद नौरोजम न खुश न बहरम, शराबे ओ यार बस कि मन की बरहम।
मुझे तो नौराज की हवा चाहिए न बसंत की बहार, मेरे लिए तो मदिरा और प्रिय का साथ बहुत काफ़ी है। अब इस चीज़ को समझिए कि बस मदिरा और प्रिय का साथ मतलब उसकी पत्नियां नहीं, 5-5 पत्नियां थी, हुमायूं उसका लड़का था, लेकिन उसके साथ वो पुरुषों में इंटरेस्ट रखता था। बाबर पुरुष प्रेम में इतना विलीन था कि वो पुरुष प्रेम में बाबर नामे में लिखता था, और लिखता था पूरे मजे से कि मैं उसके साथ मदहोश हो जाता था, देखता था तो खुश हो जाता था। आइए देखते हैं क्या लिखता है बाबर लिखा है कि बाबर नामा में ये बातें लिखी है, मैं कहीं से नहीं दिख रहा हूं, आप चैट जीपीटी पे जाना पूछना या गूगल सर्च कर लेना, बाबर नामा के पेज को सर्च कर लेना, उसमें पता चल जाएगा। बाबर ने लिखा है कि उसने जब बाबुरी को पहली बार देखा, जो उसका बॉयफ्रेंड था बाबुरी, उसका सैनिक था, लेकिन बाद में उससे उसका प्यार बढ़ता चला गया, उसका नाम था बाबुरी। बाबर ने जब उसको पहली बार देखा तो गजब का आकर्षण महसूस हुआ, वह उसके प्रति पागलपन की हद तक आकर्षक महसूस हुआ। वह लिखता है कि अगर सामने आ जाता था वो, तो शर्म के मारे उसकी नज़रें नहीं मिला पाता था, मैं उससे बातें नहीं कर पाता था और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कविताएं लिखता था। उस समय मुझे एक युवक से गहरा मोह हो गया, मैं स्वयं नहीं समझ पाता था कि यह कैसी अवस्था है। उसे देखे बिना चैन नहीं पड़ता था और उसे देख लेने पर मन व्याकुल हो जाता था, संगीत में डूब जाता था बाबर। यह था बाबर का पुरुष प्रेम। अब सोचिए, एक समलैंगिक व्यक्ति, एक ठीक से धर्म को ना मानने वाला व्यक्ति, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदू धर्म के साथ भारत में खूब अत्याचार किया, जिसे भारत एकदम पसंद ही नहीं हो, केवल लूटने के लिए रखता था। ये मैं अभी आगे सिद्ध करूंगा कि कितना गंदा और निहायती बदमाश टाइप का आदमी था वो। उसकी कब्र थी, उसकी इच्छा थी कि अंतिम में जब वो मरे तो वो काबुल में जाके दफन हो। समझिए, भारत को वो कहता था गंदा, सड़ा हुआ, बेकार, गंदी जगह है, यहां मैं मरने के बाद भी दफन नहीं हो पाऊंगा। यही कारण था जब उसकी मौत आगरा में हुई तो उसके बाद उसे आगरा में दफना दिया गया। लेकिन जब लड़ने भिड़ने के बाद उसके खानदान वालों को फुर्सत मिली तो 9 साल के बाद उसकी कब्र दोबारा खोदी गई, और कब्र खोदने के बाद वहां से कुछ निकला होगा, उसको ले जाके काबुल में फिर दफनाए थे। समझिए, इतना नफरत करता था बाबर भारत से। लेकिन उसकी कब्र पर इंदिरा गांधी सहित भारत के कई प्रधानमंत्री और परिवार जाते रहते थे। अब देखिए, नटवर सिंह को देखिए, नटवर सिंह विदेश मंत्री रहे हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है, इनकी किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ। मैं इसको पढ़ाऊं, 145वें 44वें पन्ने पर आप जाइएगा या गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ये पन्ना बाहर आ जाएगा। इस पन्ने पे लिखा है इन्होंने कि 1 अगस्त 1969 में प्रधानमंत्री काबुल की एक संक्षिप्त यात्रा की। उनके साथ राजीव और सोनिया गांधी भी थे। उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान से 1947 के बाद पहली बार मुलाकात की। ध्यान से सुनिएगा, दोपहर का समय था, श्रीमती इंदिरा गांधी थोड़ी खाली समय में थी और उन्होंने मेरे साथ ड्राइव जाने का निर्णय लिया। काबुल के कुछ मील बाहर उन्होंने पेड़ से घिरी एक जर्जर इमारत देखी। अफगान सुरक्षा अधिकारी से पूछा कि यह क्या है। उसने बताया, खंडहर जैसी एक जगह दिखी थी, उसने बताया यह क्या है, तो उसने बताया ये बागे बाबर, मतलब जहां बाबर को गाड़ा गया था, उसको दफन किया गया था, उसकी कब्र थी। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी वहां से वहां गाड़ी ले जाने का फैसला ले लिया। कोई सुरक्षा पहले से नहीं तय थी, कोई व्यवस्था पहले से नहीं थी, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। विभाग में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इंदिरा गांधी तो देश की प्रधानमंत्री थी। अब देश की प्रधानमंत्री कहीं जाएंगी और कहेंगे नहीं नहीं भाई यहां मोड़ ले, तो वहां सुरक्षा है ही नहीं, हाथ पांव सबके फूल जाएंगे। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पर देखी, वैसे मोह इतना बढ़ गया, भाई मोड़ वहीं जाना है मुझे। उसके बाद से इसके बावजूद बाबर की कब्र की ओर बढ़ी, तब कब्र के सामने खड़ी हुई और थोड़ा सिर झुकाकर, और मैं उनके पीछे खड़ा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने इतिहास को छू लिया। मैंने उनसे कहा कि मैंने 2 बार ऐसा अनुभव हुआ। उन्हें पूछा उसका मतलब, तो मैंने कहा कि भारत की महारानी प्रधानमंत्री की संगति को बाबर को श्रद्धांजलि देना और अपने आप में एक बड़ा सम्मान है। ये नटवर सिंह लिखे हैं अपनी किताब में कि इंदिरा गांधी बाबर की कब्र के सामने बगैर किसी प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल के, बगैर किसी पूर्व कार्यक्रम के अचानक देखती हैं, वहाँ चली जाती हैं, वहाँ ऐसे खड़ी हो जाती हैं और उसके बाद से उनसे कहती हैं मैंने इतिहास को देख लिया, मैंने इतिहास को समझ लिया, ये मैंने इतिहास को छू लिया। अब ये नटवर सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि बाबर की कब्र पर गई थी इंदिरा गांधी। अब समझिए कि बाबर के कारनामे, बाबर कौन था, बाबर का कब्र काबुल में क्यों है, अभी मैंने शुरुआत में बता दिया लेकिन मैं यहाँ विस्तार से बताने आया हूँ। कौन था बाबर? बाबर का जो पूरा नाम था उसका नाम था जरीहुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म जो है वो 14 फरवरी, जो भारत में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, उस दिन हुआ था, लेकिन उसे पुरुषों से प्रेम था। 1483 अंदाजान फरागान घाटी, आज का उज्बेकिस्तान जो है, ये तैमूर वंश का था, चंगेज खान के वंश का था। मुगल साम्राज्य के स्थापक इसे माना जाता है क्योंकि 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतकर इसने भारत में मुगल वंश शुरू किया था। 1504 में काबुल पर कब्जा किया, तब इसकी उम्र जो थी वो 21 साल थी। काबुल को जन्नत इसने माना और कहता था कि यहाँ ठंडी हवा, पहाड़, बाग, नदियाँ, ये इसे बहुत पसंद थे। और बाबरनामा में इसने लिखा हुआ है कि अगर ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो यही है, वो यही है, वो यही है। जैसे हम लोग कश्मीर के लिए कहते हैं ना कि जन्नत यही है, यही है, यही है, उसी तरह एक काबुल को कहता था कि यही है, यही है। और इसीलिए इसने बाबरनामा में जब ये कहा, इसने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी थी, ये मरने से पहले वहीं अपनी तैयारी कर रहा था कि वहीं बैरिकेटिंग एटिंग करा दी थी, पेड़ लगवा दिया था, खूब बढ़िया पार्क बनवा दिया था कि जब मैं मरूं तो मुझे यहीं पर लाकर दफन करना, मैं कहीं और नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि जन्नत यही है, यही है, यही है। इसीलिए जब उसकी मौत भारत में हुई, आगरा में, तो उसके 9 साल बाद आगरा की मिट्टी को उठाकर, वहाँ जो बची कुछ हड्डी भी हो सकता हो, उसको उसके परिवार वाले ले जाके वहाँ ले गए क्योंकि वो भारत से नफरत करता था। बाबर ने भारत की गर्मी, धूल, सपाट जमीन और नफरत जताई है। बाबरनामा में उसने लिखा है बाबर को बुरा देश, बाबर भारत को बुरा देश कहता था। बाबर काबुल जीतने के बाद एवेन्यू गार्डन, चारबाग शैली बनवाया। बाबर ने खुद डिजाइन की और निगरानी की, कम से कम 10 बाग काबुल में स्थापित किए। मतलब अपनी जो मरण स्थली थी, ये उसको बनाने के लिए बाबर ने काबुल में बड़ी मेहनत की थी और बहुत कुछ उसमें पेड़ लगवाए थे, बहुत सुंदर बनवाया था और बहुत बेहतरीन बनवाया था। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि जब उसकी मृत्यु भारत में हुई तो चूंकि वो भारत को गंदा देश मानता था, इसलिए उसकी मिट्टी को 9 साल बाद उसके खानदान वाले ही वहाँ पर काबुल में ले गए। आगरा में कभी जाइएगा तो उसकी कब्र है, अभी भी उसको वहाँ पर रखा गया है। लेकिन आगरा में नहीं, बाबर की कब्र को देखने गांधी परिवार जो है, अफगानिस्तान जो है, हर परिवार का एक एक सदस्य गया है। अब बाबर की मृत्यु को समझ लीजिए। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1930 को आगरा में हुई थी। जो नहीं समझना चाहते हैं वो जा भी सकते हैं क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ। पहले आगरा में आसान बाग में इसे दफन किया गया, जिसे राम बाग अब कहते हैं, आराम बाग तब तो वो था। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में साफ लिखा है कि वह काबुल में दफन होना चाहता था, उसे काबुल बेहद प्रिय था, जन्नत जैसा मानता था। बाबर के इच्छा के अनुसार 1539 से 1544 के बीच, लगभग 9 से 14 वर्ष बाद, उसके शव को आगरा से काबुल ले जाकर बागे बाबर में दफन किया गया। यह उसके परिवार वालों ने यह काम किया था। अब आप समझ गए होंगे कि बाबर भारत को कैसे समझता था, भारत उसकी नज़र में क्या था, सिर्फ लूटना खसोटना उसका काम था। लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर, अभी के प्राइम मिनिस्टर नहीं की बात कर रहा हूँ, उस समय जो जितने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी तो अभी तक हुए ही नहीं है, तो राहुल गांधी तक ये बाबर की कब्र पे ये लोग जा चुके हैं। अब क्या करने ये लोग जाते हैं ये नहीं पता है, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि बाबर से किसी भी हिंदू समुदाय के लोगों की या भारत की बाबर से कोई सिंपैथी नहीं है। जिस बाबर ने भारत में आके खूब अत्याचार किया हो, उससे भारतीय लोग सिंपैथी की नजर से बिल्कुल नहीं देखते हैं। और कभी कभी संदेह की दृष्टि इसमें भी पैदा होती है कि आखिर बाबर रोड भारत में क्यों है, औरंगजेब रोड क्यों है, हुमायूं रोड क्यों है, आखिर ये क्यों है, जब इन्होंने भारत की किसी भी व्यवस्था का विकास नहीं किया, भारत में आके धर्मांतरण से लेकर भारत की व्यवस्थाओं को चोट पहुंचाने तक का काम किया, भारत की चीजों को लूटा, भारत में
चीज़ों को बनाया, भारत में तमाम निर्माण करवाए, भारत की चीज़ों को ही लूट कर, भारत की व्यवस्था से अपने रहने के लिए। और तब इन सब तमाम जगहों पर जाने का किसी बड़े राजनेता को औचित्य क्या बनता है? आखिर किस कारण वो जाते हैं? मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इतिहास की ऐसी तमाम कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप किसी और बारे में जानना चाहते हैं, किसी और राजनेता या किसी ऐसी राजनीतिक स्थिति के या इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखते हुए जाइएगा, अगली स्टोरी मैं उसी पर करूंगा। बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक अपना बहुत बहुत धन्यवाद।